सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और बात करेंगे कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है और फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस वाली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। अब देखिए न्यूज क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर सर्ज ओवर 3% ऑन सिक्योरिंग एडिशनल ऑर्डर ग्रोथ 712 करोड़, यानी 712 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, जिसकी वजह से स्टॉक का मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिला था। इसी के साथ साथ फंडामेंटल्स की बात करें तो ये एक पीएसयू कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी है और काफी पुरानी है, 1954 की है। और इनका कामकाज देखोगे तो बेसिकली मैन्युफैक्चर और साथ साथ सप्लायर भी है। किससे रिलेटेड? तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सिस्टम डिफेंस सेक्टर के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सप्लाई करती है डिफेंस सेक्टर के लिए और इसके अलावा भी कई सारा काम करती है। मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी का 3 लाख करोड़ का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। और इसी के साथ साथ अगर हम लोग इस कंपनी का प्रोस को चेकआउट करते हैं तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी 23% का ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नंबर की। तो अभी जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर आए थे जून क्वार्टर के, वो कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, लेकिन उससे पहले के नंबर काफी डिसेंट रहे हैं। जैसे जून 2024 की बात करें तो 4200 करोड़ का सेल्स था, बढ़ के हुआ 4600 करोड़, 5700, 9100, देन 4440 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट में नजर डालते हैं तो 791 से बढ़ के हो गया था 1093, 1312, 2127, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 969 करोड़। तो हमेशा से नंबर अच्छे थे, लेकिन जून क्वार्टर में खराब देखने को मिले। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले जो क्वार्टर के नंबर आने वाले वो किस तरीके से रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों डेट की बात करते हैं, यानी कर्जे की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो कर्ज भी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें मात्र 61 करोड़ के आसपास का डेट नजर आता है, लेकिन रिजर्व अब ट्रेंड मूवमेंट पे है। 12,000 करोड़ का रिजर्व बढ़ के हो गया 13,000, 15,000 करोड़, देन 19,000 करोड़। तो किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर अब ट्रेंड मूवमेंट पे होता है तो ये अच्छी बात होती है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालते हैं तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 51% ज्यादा है। और प्रमोटर्स देखोगे तो आप तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा, यानी गवर्नमेंट ही है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 17.55 से बढ़ के हो चुका है 18.56%। डीआईज की होल्डिंग भी 20.87 से घट के हो चुका है 20.60%। एंड पब्लिक की होल्डिंग 10.43 से घट के हो चुका है 9.70%। तो जहां पे एफआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है तो वहीं पे डीआईज और पब्लिक ने थोड़ा थोड़ा ट्रिम किया है। इसके बाद बात करेंगे केसर इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका रेशियो था 1:10 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो एक के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। और इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया गया है, 5 घंटा पहले का न्यूज है, नोट कर सकते हैं। 18 सितंबर 2025, यानी इसी महीने 18 तारीख का रिकॉर्ड डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर डेट नोट करके चल सकते हैं और नहीं है तो आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है प्रीमियर एक्सक्लूसिव लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी को लेकर बड़ी न्यूज है, 7% का मोमेंटम देखने को मिला था बिकॉज विड्रॉल ऑफ फैक्ट्री क्लोजर ऑर्डर बाय टीजीपीसीबी। यानी कि आप देखो, तेलंगाना पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो थी, उन्होंने फैक्ट्री क्लोजर को लेकर के एक नोटिस जारी किया था, लेकिन अभी उसको विड्रॉ कर लिया गया है। अब जबकि विड्रॉ कर लिया गया तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत वाली खबर देखने को मिल रही है, जिसके वजह से बाजार ने अप्रिशिएट किया।
वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी एक माइक्रो कैप क्वालिटी का स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 3,210 करोड़ का है और ये भी आप देखो तो डिफेंस एंड स्पेस से लगभग 84% का बिजनेस करती है। इसके अलावा प्रोस चेक करेंगे तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, यानी कंपनी अपने कर्ज को कम कर रही है, कितना है वो भी देखेंगे। एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.6% सीएजीआर ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 37% का एवरेज नजर आता है। नंबर्स की बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर अच्छे देखने को मिले थे। 74 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 142 करोड़ एंड वहीं नेट प्रॉफिट में नजर डालते हैं तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के हो गया 15 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 300% का जंप देखने को मिला, मे बी उससे ज्यादा ही हम बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कर्जे की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं तो 80 करोड़ का डेट था कंपनी के ऊपर, बढ़ के वो 87, फिर घट के वो 66 और अभी हो चुका है 45 करोड़। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 15 करोड़ के आसपास का डेट, 15 नहीं बोल सकते, 20 करोड़ के आसपास का डेट कंपनी ने चुकाया है मार्च 2025 के अंदर। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 41.33%, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे ज्यादा है लगभग 50.30%, यानी मेजोरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास है और किसी भी कंपनी के अंदर अगर मेजोरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक के पास होती है तो वहां पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाला माहौल देखने को मिल जाता है। फिलहाल इस कंपनी की न्यूज अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर किसी भी शेयर को लेकर जो डिस्कस की जा रही है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है एचएल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है और अभी दोस्तों एचएल को लेके बहुत सारे जो ब्रोकरेज फर्म है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। रीजन यहाँ पे क्या बताया जा रहा, तेजस MK1A, यानी कि एचएल इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव द 4th इंजन बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड is also anticipated to supply the first two Tejas MK1A by October। तो आप देखो यहाँ पे सप्लाई भी देने जा रही है दो तेजस और साथ साथ सितंबर के एंड में आप देखो तो 4th इंजन का जो ऑर्डर है वो भी इसको रिसीव होने वाला। तो एक तरह से इनके लिए पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है और इसीलिए बताया जा रहा है कि डबल डिजिट पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में कंपनी नंबर किस तरीके से पेश करती है। हालांकि अभी फिलहाल इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। बाजार में के अंदर दोस्तों डेली बेसिस पे किसी न किसी शेयर को लेकर अच्छी और बुरी खबर आते रहती है, उसके बेसिस पे नजर नहीं बनाना होता। हमेशा याद रखो फंडामेंटल्स और साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बगैर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट काफी रिस्की होती है। तो होप करता हूं गाइज इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।